नमस्कार, मैं हूँ रुचा अनिरुद्ध और इस वक्त मैं हूँ एटीएस होमक्राफ्ट की हैप्पी ट्रेल्स सोसाइटी में। जी नहीं, मैंने यहाँ पर घर नहीं लिया है, लेकिन मैं आज यहाँ आई हूँ आपको एटीएस ग्रुप के एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव के बारे में बताने। हालांकि ये इनिशिएटिव जुड़ा हुआ है एक बहुत ही दर्दनाक याद से, 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले की याद से। जब भी कोई जवान, कोई सैनिक शहीद होता है तो वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं होता, इस देश के लिए, हमारे और आपके लिए होता है। तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उस शहीद को, उसके बलिदान को न सिर्फ हमेशा याद रखें, बल्कि उसके परिवार का ख्याल भी रखें अपने परिवार की तरह। इसी सोच के साथ एटीएस ग्रुप ने पुलवामा हमले के बाद एक फैसला किया, और ये फैसला था इस खूबसूरत सोसाइटी में कुछ शहीदों के परिवारों को आशियाना देने का। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार से मुलाकात करने आज मैं यहाँ आई हूँ। और अब मेरे साथ हैं पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान कौशल कुमार रावत जी की पत्नी ममता जी और बेटी अपूर्वा। स्वागत है आप दोनों का। ममता जी, अपूर्वा, इस सोसाइटी में आपका अपना आशियाना तैयार हो गया है? जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने मूव किया है एंड इट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अच्छा, घर का पोजेशन आपने ले लिया, अपना हाँ घर सजा लिया सब? जी। कैसा लग रहा है ममता जी यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बिल्कुल अपने जैसा ही लग रहा है, जैसा बिल्कुल बहुत अच्छा। जिस समय 5 साल पहले एक तो वो सदमा जो हुआ, उसके बाद जब एटीएस ग्रुप ने आपसे संपर्क किया होगा तो कभी कभी लगता है ना, हमको विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा तो नहीं कि बस ये अभी दिखावे के लिए कर रहे हैं, बाद में क्या होगा। ये ख्याल आपके मन में भी आए थे कि पता नहीं ये वादा पूरा भी होगा या नहीं? हाँ मैम, हुआ था कि ये शायद कहीं झूठी बातें ना हो, लेकिन हमको सीआरपी के जो हमारे नोडल अधिकारी थे उन्होंने हमको आगरा से ला के यहाँ पर आके दिखाया था। मैडम थी, बहुत अच्छी थी वो भी, उन्होंने हमको दिखाया तो यहाँ हमको फिर सारा दिखाया गया था, तब फिर हमको विश्वास हुआ था। तो थ्रू आउट कभी कोई डाउट मन में नहीं आया कि? नहीं, एक्चुअली जो नोडल ऑफिसर थे हमारे, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था। भी हम लोगों को कॉल भी आया सीआरपीएफ से सेइंग कि आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे फ्लैट असाइन हो रहे हैं। सो जब इनिशियली ये आर्टिकल आया था तो मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे फ्लैट असाइन हो रहे हैं एंड आई वाज इन डाउट, ऑन बीइंग ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा ऐसे थी कि फ्लैट हो नहीं सकता, हो सकता है अभी मीडिया में दिखाने के लिए कह रहे हो। था वो मेरे अंदर। तो मैंने कहा मम्मी शायद देखते हैं, मैंने ऐसे बोला, मैंने देखते हैं। देन नोडल ऑफिसर का फ़ोन आया कि सबको जाना है वहाँ साइट विजिट के लिए, तो वो लोग लेके आए यहाँ पे एंड देन देखा हम लोगों ने। तो इट वाज लाइक एनीथिंग जो भी सीआरपी के थ्रू आया था वो सब रियलिस्टिक ही था, सब कुछ एक्चुअल में हुआ। सो जब सीआरपी ने बोल दिया कि हाँ आ रहे हैं, दिस इज एटीएस, तो मैंने एटीएस के बारे में थोड़ा सा देखा इंटरनेट पे, हम लाइक ठीक है, जेन्युइन है मम्मी, सही है, जाना चाहिए ऐसे करके। सो इट वाज दैट वे। ममता जी, जब एकदम से वो झटका लगा होगा, एक होता है आपका इमोशनल लॉस होता है, आप अपने पति को खोया है, उसके तुरंत बाद बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास भी होता है कि 3 बच्चों को संभालना है, इनको कैसे बड़ा करूँगी, और तब तक कोई बच्चा सेटल नहीं था। उस समय आपकी फीलिंग्स, और जब ऐसा कोई एक आश्वासन आता है कि हम आपको एक घर देना चाहते हैं, उस समय क्या लगता है? चाची, जब ये हुआ था तो उस टाइम घर पर कोई था नहीं, मैं और मेरा छोटा बेटा था। छोटा बाबा, इससे छोटा वाला बेटा है आपसे, वो रसिया में था, एमबीबीएस कर रहा था, वो पापा के सामने ही चला गया था, 1 साल हो गई थी। अच्छा। हाँ, अरे जी, बेटी अपूर्वा इंडिको में थी। अच्छा, जॉब कर रही थी? हाँ, जब जॉब कर रही थी वैसे। तो जब इसने फ़ोन करके बताया छोटे वाले को, लेकिन मुझे नहीं बताया था, तो मेरे पास सीआरपी से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे रावत जी का नंबर चाहिए। तो हमको ये नहीं पता था मैडम जी कि इतनी मतलब कहानी हो गई है।
हमने बोला था कि उनका नंबर तो वही है जो पहले वाला ही है, लेकिन उन्होंने हमको फ़ोन करके सुबह 5 बजे ये बोल दिया है अब मेरी सिम बंद हो जाएगी, मैं वहाँ जाके सिम लूँगा जब बात करूँगा आप लोगों से। जब वहाँ से निकल रहे होंगे। हाँ, सो कॉन्वॉय स्टार्टेड। से, हाँ। सिम बंद हो जाएगी, उसके बाद मैं बात करूँगा वहाँ पहुँच के। नहीं तो वहाँ से फ़ोन आया तो मैंने भी उनका नंबर तो वही है, लेकिन मैडम जब जे हादसा हुआ था तो मेरे मकान के अंदर बड़ी तेज़ से आवाज़ आई थी, जैसे जाल होता है घर के अंदर, उसमें तो बहुत तेज जैसे कि सिलेंडर फट गया हो। और मैं फिर नीचे ऊपर तक देखी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, सिलेंडर की सी आवाज़ आई है। और छोटा लड़का है जो विकास है, उससे मैं कह रही थी भैया देखना किसी का सिलेंडर फट गया है क्या अड़ोस पड़ोस में। कह नहीं मम्मी। तो उसके बाद हमारे पास मैडम जी 3 बजे फ़ोन आया था। 3 बजे जब फ़ोन आया मैडम जी, उसके बाद फिर हमको नहीं पता, जब पता चल गया था कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। हम दोनों मम्मी बेटा आपस में चिपट चिपट के रोए, एक वो मुझे पकड़ रहा है, मैं उसको पकड़ रही हूँ, दोनों बस मम्मी बेटा थे हम। और जो बेटी थी नहीं, वो भी नहीं था, छोटा और वाला। आपको अलग पता चल चुका था? मैं उस टाइम एयरपोर्ट पे थी, मैं ग्राउंड स्टाफ के तौर पे काम कर रही थी, मैं ऑफिस में थी। और इट वाज 3 बजे के अराउंड मैं खाना खा रही थी और टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि ऐसे ऐसे अटैक हो गया है। तो सुबह पापा से बात हुई थी, तो पापा ने बोला था कि मैं यहाँ से हमारी जम्मू से कॉन्वॉय मूव कर रहा है, तो कश्मीर हम लोग जाके सिम खरीद के तब मैं फ़ोन करूँगा। अपने एक फ्रेंड के फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया था। एंड फिर मैंने जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे, मैंने बोला सर मेरे डैड भी इसी कॉन्वॉय में जाने वाले थे एंड आई डोंट नो इफ दिस इज़ ट्रू। एंड टू बी ऑनेस्ट कोई बिलीव नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा नहीं सर आई थिंक सब ठीक ही होगा, मैं जा रही हूँ वापस से, मैं आई कीप वर्किंग। एंड ही सेड कि नहीं नहीं घर चले जाओ आप मैम, अगर फैमिली के पास जाना है तो चले जाओ। मैंने कहा नहीं सर मैं चली जाती हूँ। एंड देन सीआरपी का मुझे फ़ोन आया कि आपकी मॉम का पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर चाहिए। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड। एंड देन आई सॉ अ लिस्ट, वो एक टीवी पे उन्होंने लिस्ट निकाल दिया था। देयर वाज दिस लिस्ट ऑफ द पर्सन ट्रैवलिंग इन द पर्स जिसमें ये हुआ था। एंड आई रियलाइज कि बस हो गया। देन मेरे जो मैनेजर थे वो मुझे लेके घर गए एंड आफ्टर दैट तो थिंग्स चेंज्ड कम्प्लीटली। आप सोचिए हम और आप ना सुन भी नहीं पाते हैं चीज़ें, मतलब अभी अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अजीब सा सिहरन हो रही है। लेकिन जो परिवार और इतने हमारे हजारों सैनिकों के जवानों के परिवार जिस जिस दुख से गुजरते हैं उसको शायद हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। टिल द एंड, लाइक 16 की मॉर्निंग को हिज रिमेन्स केम, सीआरपी लेके आए, तब तक तो हम लोगों को ऐसे था कि नहीं बिलीव नहीं हो रहा था। लाइक जब तक आप देख नहीं लेते आपको लगता है कि शायद नहीं होंगे, शायद नहीं होंगे, कहीं से कुछ न्यूज़ आएगी, कहीं से कुछ लगेगा कि हाँ यू नो माय फादर वाज नॉट वन ऑफ देम, बट इट डिडंट हैपन। ऐसा लगता है कि काश ये मेरा सपना हो और ये झूठ निकले। Exactly. अभी एंड तक भी मॉम और मैं वही बात कर रहे थे यहाँ पे आने के टाइम पे कि कभी कभी ऐसे लगता है कि एक दिन छुट्टी आएंगे दिवाली के ऊपर या होली के ऊपर, एक छुट्टी होगी जिसमें पापा का फ़ोन आएगा कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ दिवाली पे। सो वी स्टिल थिंक अबाउट दैट पार्ट अ लॉट, क्योंकि बिकॉज वी डिडंट गेट टू सी हिज फेस, वो हम लोग देख नहीं पाए लास्ट में। तो जब इसीलिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाने वाले का फेस लास्ट में देख लेना ज़रूरी होता है। क्लोजर नहीं मिलता। क्लोजर मिल जाता है, एग्जैक्टली। वी डिडंट गेट दैट क्लोजर, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डिडंट गेट इट। दे डिडंट लेट अस ओपन द कॉफिन, दे सेड कि नहीं नहीं ओपन नहीं करना है। सो क्लोजर नहीं मिला। तो शहीदों के परिवारों को तो क्लोजर शायद कभी नहीं मिलता। वो कभी अनसेटलिंग पार्ट है, वो कभी नहीं हो सकता पूरा। वो तो दैट्स जस्ट लाइफ। उसके एकदम बाद की जिंदगी कैसी थी जब सडनली कुछ समझ नहीं आता? बहुत एक खराब। होता है उस समय तो बहुत भीड़ होती है, मीडिया भी होता है, सब होते हैं, फिर अचानक एक सन्नाटा होता है। और फिर जो मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक जिम्मेदारियों का एहसास कि अब 3 बच्चों को पालना है, इनका क्या करेंगे, कैसे होगा? चाची मुझे 1 साल तक तो बहुत बुरा लगा था कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन जब इंसान चला जाता है ना तो कोई साथ नहीं देता। जब फिर समझा कि अब तो कोई साथ देने वाला भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, समझना बहुत ज़रूरी है। जब ऋचा जी मैं 1 साल बाद खड़ी हुई, मैं नहीं घर बर्बाद हो जाएगा और हम रोते रहेंगे इस तरीके से, बच्चों का क्या हुआ। जब अपने से हिम्मत बांध के खड़ी होके आज जब बच्चे संभाले ऋचा जी, फिर जब बिटिया पढ़ के खड़ी हो गई थी तब मुझे बहुत हौसला हो गया था, बहुत हौसला हो गया था इससे मुझे।
क्या भी ये कहीं तक पार निकाल के ले जाएगी भाई भाइयों की। आप जॉब कर रही थी जब कौशल जी थे? नहीं मैडम जी, मैं सिलाई करती थी। ये एनर्जी के जो ड्रेस मिलती है फौजियों की, ये सिलाई करती थी मैडम। तो ज़्यादा आमदनी नहीं होगी? नहीं, वही मतलब जैसे जिसका रेट होता है उस हिसाब से देते। फिर बाद में फिर आपको सरकार ने नौकरी दी? हाँ, बाद में फिर सरकार ने नौकरी दी है, शहीद होने के बाद। तो आप जब इंडिगो में थी तो साथ साथ पढ़ भी रही थी? हाँ, मैं उस टाइम पे CPL पायलट बनने की प्रिपरेशन कर रही थी 2018 में। सो मैं आई यूज्ड टू वर्क इन नाइट एंड डे में आई यूज्ड टू टेक क्लासेस एंड देन वाइस वर्सा आई यूज्ड टू डू। इंडिगो हेल्प मी अ लॉट, दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव। और मैं पढ़ रही थी एंड देन जब ये सब हो गया देन सब कुछ रुक गया, क्योंकि फैमिली देखनी है, 2 भाई हैं, छोटे भाई हैं। CPL इज़ एक्सपेंसिव कोर्स, उसमें मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, सब कुछ ही करना था। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा। फिर मॉम सेड कि पेपर, आई कीप स्टडिंग आफ्टर फादर एज वेल, माई फादर पास्ड अवे आफ्टर माई फादर, आई कीप स्टडिंग। मैं पढ़ती रही। मैंने कहा पेपर तो कर लेते हैं, देखते हैं आगे फ्यूचर में भगवान चाहेगा तो शायद बन जाएंगे पायलट। एंड देन 2019 नवंबर में मेरे सारे पेपर क्लियर हुए एंड मैंने मम्मी को बताया मेरे पेपर पास हो गए, मम्मी अब क्या करना है? एंड शी सेड जाओ बनो पायलट। एंड आई लेफ्ट। तो महंगा कोर्स है। Yes. So the fundings which we received from CRPF, from UP government, she spent that money on me and my brother. And November 2019, I left for South Africa to become pilot. तब माँ को ये नहीं लगा कि नहीं पैसे रख लें, नहीं मैम, बेटी को कुछ और करा दें? तो एक होता है ना कि मैंने पैसा नहीं रखा। मेरे को जितना पैसा मेरे शहीद का मिला, मैंने अपने बच्चों में तीनों में किया। यही बन के खड़े हो जाएंगे, यही सब कुछ है। अब पापा जाने के बाद यही नाम करेंगे, अच्छा करेंगे कि क्या करेंगे, यही तीनों बहन भाई करेंगे पापा का नाम। मैंने पैसा ना, मैंने कोई घर बनाया ना, मैंने कोई द्वार, कुछ नहीं बनाया मैडम जी। मैंने घर ATS ने मुझे दे दिया, नहीं बना, इसलिए मुझे यहाँ पहले ही मिल गया। बाकी मैंने अपने बच्चे तीनों पढ़ा लिए, तीनों बच्चे कामयाब हो गए। बस बेटी ड्यूटी चढ़ गई है, अब बेटा भगवान करेगा तो अब चढ़ जाएंगे। देखिए, मैं कई बार यही सोचती हूँ कि कई बार किसी का कोई काम, उसकी अहमियत शायद हम ना समझ पाएँ। मैं शायद पहले नहीं समझ पाई थी कि अच्छा ATS ने फ्लैट दे दिए तो ठीक है, दे दिए। लेकिन जब हम एक परिवार से मिलते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि वो जो एक इनिशिएटिव लिया। हम 5 परिवार हैं और आमने सामने में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही बिल्डिंग में। उसकी वैल्यू अब समझ में आती है ना? वो आपको एक सिक्योरिटी मिल गई हमेशा के लिए। घर सर के ऊपर छत होना हमेशा हमारे कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी हो गई। माँ के पास हमेशा अपना घर है, बच्चे चले भी जाएंगे अगर कहीं दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में, आपके पास अपना एक घर है। जी। वो जो ATS होमक्राफ्ट से जब घर मिला तो एक बर्डन होता है ना कि घर चाहिए, वो हट गया। एंड देन उसके बाद उनका पूरा फोकस बच्चों पे आ गया, मम्मी का, लाइक कि घर तो मिल गया, अभी तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर हमें मिल गया है। सो वो बहुत अच्छा लगा उस पार्ट में हमें, कि एक हेडेक जो होता है ना कि घर बहुत बड़ा होता क्योंकि है। रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक फॉर एवरीवन। तो मकान हमें जो मिल गया था वो बहुत हेल्पफुल रहा। और मकान एक सिक्योरिटी से जुड़ा होता है, जो मैंने कहा कि वो आपके पास अब अपना घर है। जी, अच्छा घर है, सुंदर घर है। सुंदर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ममता जी, कई बार हमारे ना ऐसे ये भी सोचते, एक्चुअली सब तरह के लोग होते हैं मुझे लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहीदों के परिवारों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत प्रेम करते हैं, भले खुद आगे बढ़ के ना कर पाए लेकिन सम्मान करते हैं। जी। और कुछ परिवारों, मतलब कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो होना चाहिए। आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस पिछले 5 साल में, अच्छे बुरे सब अनुभव रहे होंगे आपके? दोनों तरीके के रहे। ऐसे भी लोग मिले, एक लेटर आया था हमें, एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल बेच के 200 और 200 रुपए हर जवान के घर पे भेजे थे। चेक भेजा था उसने। जी, वो हमारे पास आज भी है। आज भी हमने वो अपना मड़वा के रख लिया है घर में। और कहाँ के हैं ये किसान? ये इधर ही के बदावर साइड, आगरा साइड के, यूपी से ही है वो। पीस। और उनके लिए वो 200 रुपए और सबको भेजना कितनी बड़ी रकम रही। जी, और हम लोग ऐसे भी पॉलिटिशियंस के
वी केम अक्रॉस दैम कि उन्होंने मीडिया को दिखाने के लिए चेक्स दे दिए 1-1 लाख रुपए के, बोल दिया पैसे दिए जाएंगे, ये करेंगे। मीडिया में सब कुछ हो गया बिफोर इलेक्शन, और फिर पूछा भी नहीं, ना पैसे दिए ना चेक्स दिए, एंड मीडिया में निकाल दिया उन्होंने कि पूरे शहीद परिवारों को बुला के, 40 को बुला के 40 परिवारों को लाख बुला का चेक दिया, वो अभी तक नहीं दिए। अच्छा, वो चेक ही नहीं मिला। चेक ही चेक ही नहीं नहीं मिला, मिला। मीडिया में निकाल दिया, हमने 1-1 लाख रुपए दिए और व्हाट्सएप पे भेज दिए चेक। हाँ, और वो चेक नहीं भेजे। सो हम लोग ऐसे भी लोगों से मिले सब तरीके के। कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं वैल्यू समझ रहे देश के लोग, या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, इस तरह से कभी एहसास हुआ? या जिससे भी मिलती हैं, जिसको बताती हैं, वो हमेशा वो सम्मान आपको मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं? एक्चुअली कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया। आई केम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन माई प्रोफेशन एंड अब्रॉड एज वेल। मैं किसी इंडियन से अगर मिलती थी तो एवरीबडी रिस्पेक्ट मार्टियर्स अ लॉट। वो बहुत बहुत ही अच्छा पार्ट है इंडिया का। सब लोग शहीदों के लिए, अगर आप बोल दो ना शहीद का परिवार है, सब लोग खड़े हो जाएंगे कि शहीद का परिवार है। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा पार्ट है इंडिया का कि हमारे यहाँ पे शहीदों को एक अलग दर्जा दिया जाता है, वो बहुत वैल्यू करते हैं। सो डिसरिस्पेक्ट आई नेवर केम अक्रॉस इट। कितना अच्छा लग रहा है सुनकर। मुझे हमेशा लगता है, और मैं ये कहती हूँ कि भैया और हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ सम्मान दे सकते हैं। भाई हर कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकता, हर कोई नौकरी नहीं दे सकता, हर कोई घर नहीं दे सकता, लेकिन सम्मान हर कोई दे सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी शहीद होता है वो हम सबके लिए तो होता है, हमारी सुरक्षा के लिए। इस डर में क्या परिवार हमेशा जीता है कि अब सीआरपीएफ में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? ये हमेशा से बचपन से व्हेन यू ग्रोइंग अप ये एहसास था कि पापा को कभी भी कुछ हो सकता है? सो पापा मैक्सिमम टाइम ऐसे हाई रिस्क एरियाज में रहे हैं। सो ही वाज इन बोकारो स्टील सिटी एंड नागालैंड एंड मणिपुर एज वेल। तो आई थिंक इट्स जस्ट हाउ आवर अपब्रिंगिंग इज, बिकॉज आप एक फौजी की फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप रेडी हो, मेंटली यू ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि कुछ भी हो सकता है। सो हर एक तरीके से दैट हेल्प अस अलॉट कि हम लोग हमेशा से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कश्मीर जा रहे हैं, कभी बोकारो में हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, तो आए दिन मिलिटेंट्स अटैक ये वो चलता ही रहता था। तो हम लोगों को था कि हाँ, मतलब शॉक लगा, ऑब्वियसली अपने साथ हुआ तो बहुत डर, शॉक, सब कुछ लगा हमें, पर इट हेल्प्ड अ लॉट। वो एक फौजी फैमिली के अंदर जब आप व्हेन यू ग्रो अप इन दैट फैमिली, तो आपके अंदर एक पावर होती है, वो एक हर फौजी फैमिली में आपको मिलेगी कि क्योंकि मॉम अकेले रेस कर रहे थे, पापा थे नहीं वहाँ पे मैक्सिमम टाइम, वो यहाँ वहाँ पोस्टेड रहते थे, सिर्फ छुट्टियों में उनका आना होता था। तो हम लोग मेंटली वी वर वेरी स्ट्रांग एंड वी आर स्टिल। या बट कहीं अपूर्वा ऐसा भी लगा कि जैसे 24-25 साल की लड़की अचानक, जब वो आप कह रही हैं कि वहाँ बैठे हुए थे और ये खबर आती है, आप घर आती हैं, आप अपनी माँ को देखती हैं, अपने छोटे भाई को देखती हैं, और एक झटके में वो लड़की बड़ी हो जाती है कि अब मेरे ऊपर, जैसे माँ को लगा होगा मेरे ऊपर 3 की जिम्मेदारी है, आपको भी लगा होगा आपके ऊपर 3 की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, बिकॉज मम्मी तो एकदम, उनकी हालत ख़राब हो गई थी एकदम से सुनने के बाद। और मेरा एक भाई रशिया में था, तो और जो छोटा भाई था वो 16 साल का था, उसको कोई कितनी समझ होती है एक 16 साल के बच्चे के लिए। मीडिया आ रहा है, न्यूज़ चैनल इंटरव्यूज़, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, एंड सीआरपीएफ आ रहा है, एवरीबडी इज़ कमिंग टू अस एंड कि ये साइन कराना है, ये करवाना है, वो करवाना है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट, ये चेक्स, वो चेक्स, कोई नहीं था हैंडल करने के लिए, एंड आई वॉज द ओनली वन। और वो एक रात के लिए तो आई डिडंट क्राई फॉर 13 days टू बी ऑनेस्ट। आई डिडंट क्राई, आई क्राइड फॉर लाइक फर्स्ट 3 days, एंड आफ्टर दैट मैं इतना ज़्यादा हैंडल कर रही थी सब कुछ, इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर मी। सब कुछ हैंडल करने के लिए आई वॉज लाइक नोटबुक मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड्स की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, यहाँ पे दादा दादी का ये चाहिए, यहाँ पे मॉम का चाहिए। सो आई वॉज मेंटेनिंग एवरीथिंग। देन जब 13वां दिन था, जिस दिन 13वीं हुई, एंड देन सब कुछ नॉर्मल होने लगा लोगों की लाइफ में, एंड देन मीडिया भी चला गया, दैट डे आई क्राइड। That day I was like, this is the day I want to cry now, and nobody going to stop me. I cried from the morning till the evening, and I was like, ठीक है, अभी वापस से जो हम कर रहे थे वही करना है, घर देखना है, मॉम को देखना है, जो भी चल रहा है वो हैंडल करना है। बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि भाई घर पे नहीं है, उसकी टिकट बुक करनी है, उसको इंडिया बुलाना है, उसको बताना है, वो सब चीज़ें एकदम से हो रही थी। तो आई थिंक आई वुड से मॉम को देखने के विद इन 2 or 3 minutes आई ग्रू अप। आई वाज लाइक कि बस हो गया अभी। वही मुझे
एकदम से आई ग्रो अप एंड आई एम लाइक कि अभी हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ। कौशल जी इसको कैसे याद करते हैं आज भी, जब क्या यादें? सारी वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो नहीं देखते हैं, और नहीं देख के सोते हैं, देख के ही सोते हैं, चाहे रात के 2 बज जाए। देशभक्ति का जज्बा था बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। वो एक्चुअली मॉम को बोलते थे कि एक दिन, मम्मी जैसे हर फैमिली में हस्बैंड वाइफ में हाँ। होता है, सो दे यूज्ड टू फाइट एंड देन पापा विल बी लाइक कि किसी दिन वापस नहीं आऊँगा ना तब पता चलेगा। हाँ, जैसे कभी बच्चों की पढ़ाई को लेके पैसे की जरूरत पड़ती तो कहते हैं कि पैसे दो, करो इंतजाम। तो कई बार उन्होंने ये शब्द बोला कि इतना पैसा दे जाऊंगा एक दिन में तो तू जिंदगी में याद करेगी। Oh my God. एक बार नहीं, उन्होंने कई बार बोला था। मैं बोली वो पैसा किस काम का है, पैसा तो अब चाहिए ना, बच्चों को अब चाहिए रहा पढ़ाई के लिए। मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी। और कभी ये लगता था कि देश के लिए किए जा रहे हैं और कोई नौकरी होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ होती है, सब लगता है बहुत बार ऐसे होता था। कभी होली दिवाली है, कभी कोई फेस्टिवल है, छुट्टी नहीं आ पा रहे हैं, तो मॉम विल बी लाइक कि पापा छुट्टी नहीं आएंगे। तो हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते थे, लाइक अभी तो बोला था पापा ने छुट्टी आएंगे, अब छुट्टी भी नहीं आ रहे हैं। फिर हम कॉल करते थे तो कभी बिजी हैं तो कॉल नहीं उठाया, नहीं बात हो पा रही है, कुछ XYZ रीज़न की वजह से हम लोग हमेशा बस ऐसे ही करते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। हम बच्चों का क्या, तो आई यूज्ड टू से दिस, लिए हमारा क्या, ऐसे करके। तो फिर पापा कहते हैं तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें अक्ल आएगी। तो हम लाइक ठीक है, ना अक्ल आई है तो रियलाइज हो रहा है कि वो क्या बड़ा पार्ट था, sacrifice कितना था। बड़ा सेक्रीफाइस था वो, बहुत ज़्यादा। कभी बच्चों को के लिए फौज में जाने के लिए नहीं कहते थे कि इनको? कभी नहीं कहते थे, हमेशा ऐसे कहते थे नहीं मैं कर रहा हूँ फौज की नौकरी, मुझे पता है क्या नौकरी होती है, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भेजूंगा। चाहे बच्चा एक मैं अब पढ़ा लेता हूँ, ये तो पढ़ने में शुरू से तेज थी तो सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, एक को मैं अब पढ़ा लेता हूँ और एक को रिटायरमेंट होऊंगा जब पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं बच्चे फौज में नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ फौज की नौकरी कितनी कठोर होती है, बच्चे कहीं हम कहीं। But my brother is like very motivated. He is done with his MBBS and he is like कि मैं CRPF join करूँगा. ओह, So he will be joining CRPF. अच्छा। हमारी बात हुई है CRPF में, they said he has to appear for exam and all that. एज ए डॉक्टर? As a doctor, he will join. He said कि मैं जाऊँगा, मैं high risk areas में serve करूँगा, मैं लोगों को बचाऊँगा. And he is very motivated for that. He is like मुझे CRPF join करना है, मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मुझे CRPF join करना है. लेकिन अब मुझे डर लगता है मैडम जी, अभी बीच में ये एक हुआ है ना मेजर का, ये भी डॉक्टर था ना, इससे देख के थोड़ा सा मुझे भी वो लगता है कि नहीं बेटा, लेकिन उसको नहीं, नहीं मम्मी, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। Exactly. नहीं मम्मी मुझे जाना है। शहीद होने से 2 दिन पहले तो गए थे, 12 फरवरी को यहाँ से गए थे। अच्छा। हाँ, 13 को सुबह जम्मू पहुंचे हैं, 14 को चले गए। तो जो 40 शहीद हैं उन सबके परिवार आपस में अभी जुड़े हुए हाँ, हैं? सब एक ग्रुप है सबका, सब एक दूसरे आपस में कांटेक्ट है। और वही परिवार है अपना। मैडम हकीकत में अब अपना परिवार वो लगता है, बाकी घर खानदान कुनबा परिवार नहीं लगता है, वो अपना परिवार लगता है कि जे है हमारा परिवार। So my father was the eldest one in that whole convoy, and हम लोग as a kids as well, we are the eldest one. So जो भी फैमिलीज है सब कॉल करके पूछते हैं कि दीदी बच्चों को क्या पढ़ाना है, दीदी इस स्कूल में एडमिशन कराना है, और फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस इंटरव्यू पर्पज एंड एवरीथिंग दे कॉल्ड एवरीवन एंड दे सेड कि ममता दीदी से बात कर लो, क्योंकि इनिशियली जो भी इंटरव्यूज होते थे वो आई यूज्ड टू हैंडल, सारे शहीदों से बात करके कि आपको कुछ चाहिए या किसी के पास जाना है तो मैं जाके बात करती थी, क्योंकि वो 21-22 22 साल की लड़कियां हैं जो विडो हुई हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज। किसी के बच्चे हैं, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के बच्चे बहुत छोटे हैं। एग्जैक्टली, समबडी वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, सो दीज आर द थिंग्स। इसीलिए तो वी आर लाइक एक ग्रुप है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है सब डाल देते हैं, एंड देन वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इन परिवारों को तब कैसा महसूस हुआ जब देश ने पुलवामा हमले का बदला लिया? इट वॉज अमेजिंग। हम लोग इट्स लाइक 6 in the morning था, एंड न्यूज़ टीवी, बिकॉज टीवी चैनल पे न्यूज़ वगैरह हर टाइम उस टाइम पे चलता रहता था,
6 बजे हम लोगों ने देखा वो न्यूज़, एंड जो खुशी थी ना, मतलब उस एक मोमेंट पे ऐसे था, क्योंकि उससे पहले ना गुस्सा था, सबके अंदर गुस्सा था कि ये कर दिया, इसका कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, इसका कोई बदला नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब वो न्यूज़ देखी उसके बाद एक खुशी थी कि हाँ बदला लिया, हाँ वी आर हैप्पी, लाइक वी वर दैट स्लाइट हैप्पीनेस केम इनटू आवर लाइफ आफ्टर दैट। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। जब ये दुखद खबर आई आप लोगों के पास तो पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तब से लेकर आज तक अगर पूछूं तो परिवार के लिए, और सिर्फ आपके परिवार के नहीं, बाकी सभी परिवारों के लिए भी सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं जो हम सबको पता होने चाहिए, सोसाइटी इस कंट्री हमें पता होना चाहिए कि परिवार के क्या झेलते हैं? मैडम जी बहुत कुछ झेल रहे हैं और झेला है। कहीं से एक तो कोई सपोर्ट नहीं है, घर परिवार कुटुंब खानदान किसी की सपोर्ट नहीं है। सबको उनको ये दिखाई देता है कि इनको पैसा मिला है, ये एक माइंडसेट होता है, Correct. अरे बहुत ये- पैसा मिल ये गया। सबको दिखाई देता है कि इनको पैसा मिला है। अब उनको ये पूछो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जो जिंदगी थी वो तो गई, बच्चों के ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं, कोई खुशी का काम करेंगे हम, उसमें हमको सबसे पहले रोना आता है, किसी काम में हमारा दिल ही नहीं लगता है। सबसे पहले बस वही चीज़ याद आती है कि आज करने वाला था वही नहीं है। जो तुम सारे काम करते रहो मैडम जी, लेकिन बिना पति के कुछ नहीं है, ना बच्चों के लिए पापा के लिए कुछ। जो बच्चे पापा से कह सकते हैं शायद वो मुझे नहीं बता सकते, और जो मुझे बता सकते शायद वो पापा को नहीं बता सकते। लेकिन मेरे बच्चे अपने पापा के साथ ऐसे रहते थे जैसे भाई बहन रहते हैं। अच्छा, हाँ। Yeah, he was very funny. His favorite part of every time he used to come for छुट्टी and also is like चुप चुप की मूवी देखेंगे and LOC कारगिल देखेंगे और खाना बनाएंगे अच्छा अच्छा और खाएंगे, and then mom will be like ये पापा है ऐसे करके and we used to be like कि मम्मी चिल करने दो ना यार, मम्मी प्लीज and he was very chill, he was way too पढ़ाई chill. वढ़ाई का कुछ डांट वाट नहीं? बिल्कुल भी नहीं, वो मॉम का पार्ट था, दैट वाज मॉम्स पार्ट। माय डैड्स पार्ट वाज लाइक माय आस्किंग माय ब्रदर इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ही विल बी लाइक कि कोई लड़की पसंद है तो बता देना मुझे। सो बिकॉज ही वाज इन रशिया, सो दिस वाज हिज बिगेस्ट क्वेश्चन, कोई पसंद हो तो बता देना। तो वी यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं नहीं कुछ पसंद नहीं है उसको, एंड ही इज फाइन। ही वाज वेरी वेरी चिल, लाइक ही वाज वेरी चिल विद, ही वाज द फनीएस्ट पर्सन आई एवर मेट इन माय लाइफ। लाइक आई थिंक उनके लेवल का तो कोई भी नहीं हो सकता। ही वॉज वेरी फनी। वो एवरी सिचुएशन विच इज़ लाइक गोइंग इन टू अ वेरी टेंस मोड, ऐसे लग रहा है कि झगड़ा हो सकता है, एंड ही विल से समथिंग एंड एवरीबडी विल बी लाफिंग, लाइक ही वाज लाइक उनके दैट। कॉलीग्स भी उनके बारे में ऐसे ही सोचते थे? यस एग्जैक्टली, एंड ही यूज्ड टू सिंग, अच्छा, he used to sing a lot, he used to dance a lot, and संदेश आते हैं जो सॉन्ग है वो लाइक एवरग्रीन फौजी फेवरेट सॉन्ग वाला, he used to पिक्चर यस बॉर्डर पिक्चर, एंड बहुत ज्यादा। बहुत डांस होता था। लाइक एवरी छुट्टी का रिचुअल है वो हमारा, LOC कारगिल, बॉर्डर एंड द चुप चुप की मूवी, हम तीनों ये मूवी देखेंगे ही देखेंगे, बिकॉज ही यूज्ड टू लाफ एंड देन सिंग एंड वी यूज्ड टू डांस ऑन दीज सॉन्ग्स विद हिम। ही वाज वेरी हैप्पी मैन, लाइक ही वाज, मे बी बिकॉज आप जॉब पे जो स्ट्रेस देखते हो आप बच्चों को घर पे नहीं दिखाना चाहते, तो ही वाज ऑलवेज हैप्पी। फिर नौकरी के लिए क्या बताते थे आप? मुश्किल हालात? नौकरी मैडम बताते थे कि अब देखो दिक्कत तो थी, कोई जैसे बच्चे नहीं पढ़ते थे या कुछ शिकायत करती थी तो बोलते थे कि मुझे पूछो मैं कैसे नौकरी कर रहा हूँ, तुमको क्या पता है। फिर मैंने कहती तुम मेरे सामने तो ऐसे कहते हो और पीछे से इनको कुछ और कहते हो। अरे बच्चे हैं ना, समझाने पड़ेंगे। गाना गाने लगे तो वो गाना बहुत उनका एकदम फेवरेट था, फर्स्ट टाइम देखा था हमको गया दैट बहुत फर्स्ट टाइम देखा देखा तुझे तो लव love हो हो गया। गया। यस, बहुत। फॉर मॉम घर में थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी है या कोई बात हो जाए तुरंत वो गाना गाना शुरू करते थे। यस, घर में आते ही 2 महीने की छुट्टी में कभी इस तरीके से परेशान नहीं किया कि ये बनाना है कि वो बनाना है। खुद ही किचन में आ जाओ बच्चे साथ में बनाएंगे सब लोग मिलकर। और जब वो गए तो उनके माता पिता ने अपने सामने देखा सब कुछ, Correct. वो भी So कितना my- पेनफुल रहा होगा। जो मेरे दादाजी थे वो तो 9 महीने में ही। वो ही पास्ड अवे विद इन 9 months। वो पागल जैसे हो गए थे एक्चुअली, हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट भी कराया काफ़ी कुछ, बट ही वेंट इनटू अ सिचुएशन, तो सदमा वो उनसे उनको बोलते थे कि
बड़ा आएगा, बड़ा बोलते थे। माई फादर वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट इन द फैमिली, सो वो बोलते थे कि बड़ा आएगा छुट्टी, एंड ही यूज्ड टू सिट ऑन गेट ऑल द टाइम। घर पे गेट पे बैठे रहते थे, एंड देन धीरे 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 उनकी मेंटल हेल्थ खत्म हो गई, एंड देन बेड पे आ गए वो, एंड देन ही पास्ड अवे। वो एंड तक भी इसी में चले गए कि बड़ा आएगा। वो ही डिड नॉट रियलाइज कि ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, स्वीकार नहीं कर पाए बेटे का जाना। वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। ही स्टॉप रिकग्नाइजिंग पीपल। वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, मम्मी को भी नहीं पहचानते थे, मुझे भी नहीं पहचान रहे थे। बस एक ही चीज़ थी कि बड़ा आएगा। और सुबह नहा धो के he'll गेट रेडी इन द मॉर्निंग। पूजा करते थे वो, सुबह उठ के पूजा करेंगे, नहा धो के रेडी हो जाएंगे और गेट पे बैठे रहेंगे चेयर लेके, बड़ा आएगा छुट्टी आएगा। एंड देन विद इन 9 months ही पास्ड अवे। भाई भाई में बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों भाइयों में, कभी झगड़ा नहीं हो, कभी भी एक ही थाली में खाना खाना दोनों भाइयों ने। दादी दादी हैं। Dadi is still there, and same situation with her as well. But she proud mother, very proud. वो मेरे पिताजी का स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक हम लोगों ने बनवा लिया, बट वो मूर्ति नहीं खुलवाई अभी तक। उन्होंने प्रण ले रखा है कि वो तब तक उस तरफ नहीं जाएंगी जब तक वो मूर्ति नहीं खुलेगी। It's been 5 years now. वो उस गली में आज तक भी नहीं गई हैं जहाँ पे उनका स्मारक बना हुआ है। उन्होंने पैर नहीं रखा। उन्होंने बोला मूर्ति क्यों नहीं खुली है? बिकॉज ऑफ सम, बीच में मैं नहीं थी, फिर भाई नहीं था, एंड देन वी वांटेड टू इनवाइट सीएम ऑफ यूपी, एंड वो उनका टाइम नहीं मिला। बीच बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहा। सो बट वी आर प्लानिंग, आने वाली 14 फरवरी 101% वी आर प्लानिंग कि मूर्ति खुलवानी है हमें। पूरा एक अच्छे से फंक्शन करेंगे। ये कहाँ पर है स्मारक? आगरा में है। आगरा में। तो अगर आप गूगल पे शहीद स्मारक आगरा कौशल कुमार रावत के नाम से डालेंगे वो आ जाता है उसमें। सो अगले साल हम लोग 100% मूर्ति का उद्घाटन करवा देंगे। तो नौकरी पर जाना वो एक कितना बड़ा चैलेंज था, जो महिला नहीं निकली कभी, नहीं ऐसे नौकरी की। बहुत लगा था, लेकिन अब तो हैबिट बन गई। अब तो हैबिट आ गई। शुरू में तो थोड़ी दिक्कत आई थी। हुई। हाँ, अब habit। लगता था कि ना करनी पड़ेगा। नहीं करनी पड़ती मैडम जी, लेकिन ये है कि घर से निकलने से थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है। घर में बस वही रोना, सिर दर्द, इस चक्कर में फिर जाना पड़ा। एक्चुअली जॉब हेल्प्ड अ लॉट। सो जॉब में जाके वहाँ लोगों से मिलना, वहाँ पे और भी शहीद की विधवाएं हैं जो वहाँ पे काम करती हैं। अच्छा। तो उन सब से बैठ के बातें करना वो बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज शुरू के जो 1-2 साल वो मॉम घर पे रहे पापा के जाने के बाद, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर हर। इट वाज सो डिप्रेसिंग दैट शी यूज्ड टू क्राई डे नाइट। हेडेक हो गया, एंड शी लॉस्ट वेट एंड एवरीथिंग। घर की टेंशन की, बच्चों का कैसे होगा, शादी कैसे होंगी, सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बेसिकली ओवर थिंकिंग वॉज हैपनिंग। बट जॉब में ये है कि अभी उनको सुबह उठ के रेडी होना है, जाना है, एंड देन शाम को घर आना है, फिर उतना टाइम नहीं होता। तो वहाँ नए अपने कॉलीग्स मिलते हैं, थोड़ी बातचीत होती है, मन बहलता है, एक अलग अपनी दुनिया बनती है। जी। अब 5 साल बाद भी लगता है अब जिंदगी अब पटरी पर आ रही है, आगे बढ़ना सीखा है, मूव ऑन जिसको हम लोग कहते हैं। विदाउट अ क्लोजर देयर इज नो मूव ऑन मैम। सो बट अब क्लोजर तो कैसे होगा? वो आई थिंक दैट पार्ट विल ऑलवेज स्टे देयर कि पापा होते तो ऐसे होता, पापा होते तो ये करते, पापा होते तो हम ये करते। बट सीख जाते हैं। लाइक आप जिंदगी तो जीना सभी सीख जाते हैं। और लाइफ के जब इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स आएंगे, जब आपकी नौकरी में कुछ होगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंड जब मैं व्हेन आई बिकेम पायलट विद इंडिगो एंड आई ग्रेजुएटेड द डे। सो हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन पे एक गाना परफॉर्म किया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एंड इट वाज so emotional for me. It was so difficult for me not to cry and sing that song in front of everyone. Mom started crying, and then I'm not looking at her during the graduation कि मुझे नहीं देखना, because it was my father's dream to see me as a pilot. So what happened when I joined Indigo, so we get tickets for family and all that. So he traveled first time via air. तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे देख के मुझे इंडिगो के उसमें। एंड देन उन्होंने जब ट्रैवल किया तो उन्होंने आके घर पे बताया कि एक कैप्टन थी अपूर्वा, उनकी फ्लाइट में था, एंड मुझे चाहिए तू भी कैप्टन बन जाए। एंड दैट वो उनका सपना ऐसे आया, वो उन्होंने ऐसे वो मुझे आके बोला, एंड आई एम लाइक ठीक है पापा मैं करती हूँ, मैं पढ़ना शुरू करूँगी एंड मैं पायलट बनूँगी। तो जो इंडिगो के जो बिस्किट एंड काजू के जो पैकेट होते हैं वो लेके आते थे घर पे कि लो बच्चों खा लेना, बिकॉज मुझे फ्लाइट में मिले मेरी लड़की पायलट है। एंड बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही अलग। बट वो आपको पायलट बना नहीं देख पाए? नहीं, बना हुआ नहीं देख पाए।
वो बाद में ही हो पाया, बट आई एम श्योर ही इज वाचिंग। ही इज़ वॉचिंग डेफिनेटली। तो आप पर बहुत फक्र होता होगा बेटी को लेकर, और मतलब सपने थे बहुत कि आगे पढ़ाएंगे, आगे काम करते देखेंगे। बहुत मैं उन्हें एयरपोर्ट पे भी मिलती थी, बट कभी कभी ना डेस्टिनी होती है मैम। जब वो लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे एयरपोर्ट से, मैं उनसे मिलने के लिए गई डिपार्चर पे, मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पाई। मैं कॉल करती रही, मैं मैसेजेस करती रही, मैं उनसे मिल नहीं पाई। जो लास्ट वो गए यहाँ से, जो 12 तारीख से बताया आपने करेक्ट नहीं। करेक्ट, उससे पहले वाले। एंड देन जब 12 तारीख को ट्रैवल कर रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया वेंसडे को। उन्होंने बोला कि अपू छुट्टी आ रखा हूँ, मिल ले, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं फ़्लाइट कर देती हूँ, फ़्लाइट से चले जाना। कहते नहीं नहीं, ट्रांसफ़र में बैगेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वापस आऊँगा जब छुट्टी तो फ़्लाइट बुक कर देना और मैं आ जाऊँगा फ़्लाइट से। मैंने कहा ठीक है पापा, ऐसा कर लेते हैं। और मैं वेंसडे को नहीं जा पाई और मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। और उन्होंने जाने के टाइम पे मुझे कॉल किया कि ठीक है मैं निकल रहा हूँ आज, तो मिल तो नहीं पाई, बट फ्लाइट कर देना, वापस आके मिल लूँगा। एंड आई नेवर मेट हिम अगेन। इट वॉज दी मोस्ट, मतलब बहुत बड़ा रिग्रेट है ये मेरी लाइफ का कि मुझे जाना चाहिए था। तो मैं हर किसी को ये सजेस्ट करती हूँ, जब भी मम्मी पापा बुलाएं, जाओ, मिलो, कुछ भी कर रहे हो उनका फ़ोन उठाओ। इट्स, यू नेवर नो, यू एक्चुअली नेवर नो। ये बात आपने बहुत सही कही है, मैं भी मानती हूँ। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मिस्ड कॉल्स में अगर जैसे किसी और का होगा तो सोचता है अच्छा ठीक है काम निबट जाएगा, कर लूँगी, लेकिन अगर माँ या पापा बहुत ज़रूरी है वो, तो तुरंत ऐसा लगता है नहीं, कॉल कर लो, तुरंत कॉल कर लो। बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हम सबके लिए। बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा का कॉल अगर आ रहा है, बात करो, मिलने के लिए बुला रहे हैं, मिल लो। बिकॉज मैंने मेरी ज़िंदगी की सीख ली, वो मैंने सीख लिया। अगर मैं उनसे शायद वेंसडे को मिल लेती तो मैं लास्ट टाइम मिल पाती उनसे, बट मैं नहीं मिल पाई। आपका तो कई तरह से देखा जाए तो क्लोजर नहीं हो पाया। बहुत बहुत सारी चीज़ें काफ़ी जगह से रह गया। अपूर्वा, हाउ डिड यू कोप अप? एक जो आजकल बहुत बात होने लगी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की, है ना? अब हम लोग कहने लगे कि कहीं ज़रूरत लगे तो चाहे आप काउंसलर को देखो, मतलब अपनी अपनी अगर इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही तो उसको एक्सेप्ट करो। क्या परिवार ने ये देखा, मतलब वो कोपिंग अप मुश्किल थी आपके साथ, या आपने कैसे किया? सो इनिशियली प्रॉब्लम था, इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। फैमिली को देखना, मम्मी को भी देखना, भाइयों को भी देखना, हैंडलिंग बहुत मुश्किल थी। बट आई रिमेंबर समथिंग विच माई फादर यूज़ टू से टू मी कि ज़िंदगी है, चलती रहनी चाहिए। तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे, अरे ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, कट जाएगी। तो जब ये सब हो गया एंड देन 3-4 महीने बाद थिंग्स गेट सेटल डाउन, सब लोग नॉर्मल होने लगा। भाई को भी रशिया वापस भेजना था पढ़ने के लिए, उसको भी वापस भेज दिया। तो फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अभी जो होना था, आई एम लाइक अ वेरी पॉजिटिविटी ओरिएंटेड पर्सन। मेरे अंदर ये बहुत है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब इसका क्या किया जा सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई रिकवर्ड फ्रॉम इट इन सच अ वे कि अपने आप ही, क्योंकि अगर मैं नहीं रिकवर करूंगी तो फिर फैमिली का क्या होगा। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि मम्मी फ़ोन करके रो रही हैं मेरे पास कि पापा की याद आ रही है, भाई रो रहा है, तो अगर मैं रोऊंगी तो फिर कैसे चलेगा। सो आई जस्ट यू नो डेल विद द सिचुएशन इन सच अ वे कि ठीक है, फैमिली हैंडल करना है, हम करेंगे और कौन करेगा। सो आज बेटी पर, बच्चों पर फख्र होता है ममता जी? जी बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा। पर हाँ इतना है कि आज पापा होते ना तो पता नहीं कितने खुश होते, पता ही नहीं कितने होते। Actually, he wanted me to do an announcement for him. He was like, when you become a pilot, you should announce कि मेरे पापा आज ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे तालियां बजवानी है अपने लिए। एंड आई एम लाइक ठीक है, मैं करूँगी, बन जानू तो तब मैं करूँगी। एंड अभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। लाइक बस एक वो पार्ट होता है जहाँ पे करना चाहिए। किसी 14 फरवरी को अगर आप फ्लाइट में हो, आपको किसी तरह पापा के लिए करना चाहिए। आई थिंक आई विल, है ना? आई थिंक आई विल। आई थिंक सारे पैसेंजर्स को आप याद दिला सकती हैं। कभी होता है हम लोग भूल जाते हैं, आप बोलिए उस दिन, take a flight on that day and say this is oh my god, करना चाहिए पूर्वा। I will हम में से जो लोग भूल जाते हैं उन्हें याद दिलाया जाए 14 फरवरी को। बिल्कुल, है ना जी। I'll wait for that day, क्योंकि I'm sure जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन वो वीडियो वायरल होगा, हम सब तक जरूर पहुंचेगा।
ये कीजिएगा। बिल्कुल। अब चलते चलते अगर मैं पूछूं, एक तो मैं चाहूँगी कि ATS ग्रुप से आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आज आपको उनसे कुछ कहना हो, और दूसरा देश के सब लोगों से जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत बहुत बधाई हो ATS वालों को, तो बहुत ज़्यादा बधाई हो जो को उन्होंने हमको रहने के लिए छत दी और हमारे बच्चों की मतलब घर बनाने के उन्होंने दिया सबको। हम ATS में 5 परिवार हैं, बहुत खुश हैं हम। वो लड़कियां भी मेरे बिल्कुल सामने में ही हैं, आमने सामने मकान है, बहुत खुश हैं हम। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत बहुत। देश के नाम करके गए हैं, उनका ही है ये, उनका ही इतना ऊंचा नाम किया है, उतना ही ऊंचा हमको मकान मिला है। So thank you so much ATS Homecraft. First of all, it was a very big and good initiative and we really appreciate that. And India के लिए बस इतना कि शहीदों का सम्मान करते रहें and that's it. Thank you. वाकई शहीदों का सम्मान करते रहें, और जो बात मैंने सबसे शुरू में कही थी कि शहीदों का सम्मान करें, उन्हें कभी भूले नहीं कि उन्होंने क्या किया, क्या बलिदान दिया हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और साथ ही जितनी भी हमारी सामर्थ्य हो, अगर हम उनके परिवारों का ख्याल रख सकें, उनको वो सम्मान, वो प्रेम दे सकें, और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं या जो बड़ी कंपनीज़ हैं या जैसा कदम ATS ने उठाया उस तरह से कोई उठा सके, तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत सारी ज़रूरतें हम सब मिलकर, ये देश मिलकर पूरी कर सकता है। हमें सिर्फ सरकार पर या नेताओं पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तरह से हम और आप मिलकर इनका सहयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम शुक्रिया करना चाहेंगे आप सभी की तरफ से, ATS होमक्राफ्ट का भी, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आई, मेरे साथ इतनी सारी अपनी बातें की, अपने सुख दुख बांटे। थैंक यू सो मच। Thank you.